अपनी इज्जत खुद कैसे बनाई जाती है। रात के अंधेरे में एक खामोश कमरा था। दीवार पर लगी घड़ी मुसलसल चल रही थी, लेकिन अब वहां बैठा इंसान महसूस कर रहा था जैसे वक्त उसके लिए रुक गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो हर रोज लोगों की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता, हर एक की बात मानता, हर मौका पर खुद को पीछे रखता, लेकिन फिर भी इसे वो इज्जत नहीं मिलती थी जिसकी वो ख्वाहिश रखता था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो इज्जत तलाश कर रहा था वहां जहां इज्जत कभी पैदा ही नहीं होती। अक्सर लोग समझते हैं कि दूसरों के हाथ में होती है। अगर लोग तारीफ करेंगे तो इज्जत मिलेगी, अगर लोग पसंद करेंगे तो मुकाम मिलेगा, अगर लोग कबूल करेंगे तो अहमियत पैदा होगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया का एक खामोश उसूल है, जो शख्स खुद को अहम नहीं समझता, दुनिया भी उसे अहम नहीं समझती। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं जानता, लोग भी उसकी कदर नहीं करते। और जो शख्स हर वक्त दूसरों की मंजूरी का मोहताज रहता है, वो कभी हकीकी इज्जत हासिल नहीं कर पाता। इज्जत का आगाज बाहर से नहीं, अंदर से होता है। जब एक इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, अपने उसूल बनाता है और उन उसूलों पर साबित कदम रहता है, तब उसकी शख्सियत में एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे लोग महसूस करते हैं। सोचिए, एक दरख्त जो हर हवा के साथ झुक जाए, क्या कोई उसे मजबूत समझेगा? हरगिज नहीं। लेकिन जो दरख्त तूफानों में भी अपनी जड़ें मजबूत रखे, लोग उसकी ताकत तस्लीम करते हैं। इंसान की इज्जत भी इसी उसूल पर कायम होती है। अगर आप हर शख्स की राय के मुताबिक खुद को बदलते रहेंगे, तो लोग आपको एक मुस्तकिल शख्सियत के तौर पर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वाज़ेह उसूल हों, वाज़ेह सोच और आप अपने किरदार पर कायम रहें, तो लोग चाहे इख्तलाफ करें, एहतराम ज़रूर करेंगे। इज्जत का दूसरा राज खुद एतमादी है। खुद एतमादी शोर मचाने का नाम नहीं, ये ऊंची आवाज में बोलने का नाम नहीं, ये दूसरों को नीचा दिखाने का नाम भी नहीं। हकीकी खुद एतमादी वो खामोश यकीन है जो इंसान के अंदर मौजूद होता है। ऐसा यकीन जो कहता है, मैं अपनी कमजोरियों को जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी ताकतों को भी जानता हूँ। मैं कामिल नहीं हूँ, लेकिन मैं मुसलसल बेहतरीन रहा हूँ। मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तो उसकी गुफ्तगू बदल जाती है, उसका अंदाज बदल जाता है, उसकी मौजूदगी बदल जाती है और लोग इस फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी है। इज़्ज़त माँगने से नहीं मिलती, इज़्ज़त कमाई जाती है। और इज़्ज़त कमाने का सबसे मौसर तरीका है अपने वादों की हिफाज़त करना। अगर आप खुद से वादा करें कि सुबह जल्दी उठेंगे और फिर ना उठे, तो आपके अपने दिल में आपकी हैसियत कम हो जाती है। अगर आप कोई मकसद तय करें और हर बार बहाना बनाकर पीछे हट जाएं, तो आपका अपना ज़हन आप पर एतमाद खो देता है। और जो शख्स का खुद पर एतमाद खत्म हो जाए, दुनिया का एतमाद भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। इसलिए इज्जत का सफ़र छोटे वादों से शुरू होता है, वो वादे जो आप दुनिया से नहीं खुद से करते हैं। जब आप बार बार अपने अल्फाज को अमल में बदलते हैं, तो आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। फिर आपको दूसरों की तारीफ की ज़रूरत कम महसूस होने लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। एक और चीज़ जो इज्जत को तबाह करती है, वो है हद से ज़्यादा ज़रूरतमंद होना। जब इंसान हर वक्त तवज्जो चाहता है, हर वक्त कबूलियत चाहता है, हर वक्त दूसरों की राय से अपनी खुशी वाबस्ता कर लेता है, तो वो अपनी ताकत दूसरों के हाथों में दे देता है। ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे। ताकतवर इंसान वो है जो अपने जज्बात पर हुकूमत करे, जो तनकीद सुनकर टूट ना जाए, जो तारीफ सुनकर बहक ना जाए, जो अपनी मंजिल को लोगों के रवैयों के मुताबिक तब्दील ना करे। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की
کو حقیقی عزت ملتی ہے، کیونکہ عزت کا تعلق ظاہری حیثیت سے کم اور اندرونی استحکام سے زیادہ ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے لوگ دولت مند تھے لیکن معزز نہیں تھے، اور بہت سے لوگ وسائل میں کمزور تھے لیکن عزت میں بلند تھے۔ فرق صرف ایک تھا، پہلے لوگ اپنی قیمت دوسروں کی نظروں سے طے کرتے تھے، دوسرے لوگ اپنی قیمت اپنے کردار سے طے کرتے تھے۔ یاد رکھیے، دنیا آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے رویے کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ خود کو معمولی سمجھتے ہیں، لوگ بھی آپ کو معمولی ہی سمجھیں گے۔ اگر آپ ہر وقت معافی مانگتے رہیں، ہر وقت اپنی اہمیت کم کرتے رہیں، تو لوگ بھی آپ کی اہمیت کم کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ خاموشی سے محنت کریں، اپنے اصولوں پر قائم رہیں، اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، تو آہستہ آہستہ ایک ایسی عزت پیدا ہوگی جسے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ یہ عزت عہدے سے نہیں آتی، یہ عزت دولت سے نہیں آتی، یہ عزت شہرت سے بھی نہیں آتی۔ یہ عزت اس لمحے پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے کہتا ہے، میں اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہوں، میں اپنی کمزوریوں کا سامنا کروں گا، میں اپنے اصول نہیں بیچوں گا، میں اپنے آپ کی قدر کروں گا۔ اور جب ایک انسان اپنی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے، تب دنیا بھی اس کی قدر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، عزت ایک سایہ ہے، اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ ضرور دور ہوتی جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے کردار، اپنی سوچ، اپنی محنت اور اپنی خودداری کو مضبوط بنائیں گے، تو یہی عزت خاموشی سے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دے گی۔ کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انسان کی اصل عزت اس دن بنتی ہے جب وہ دوسروں سے عزت مانگنا چھوڑ کر خود کو عزت دینا سیکھ لیتا ہے۔